वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। एक प्यारी सी सुबह हो चुकी है और इस वक्त 7 बजे हैं। और ये देखिए मुल्तान का वेदर कैसा हुआ है। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्मॉग हुई भी है और धूप बिल्कुल भी नहीं निकली हुई और सूरज बिल्कुल ऐसे हल्की सी रोशनी के साथ निकला हुआ है। और ऐसा ही लग रहा है जैसे शायद बारिश का माहौल बना हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये मैंने देखा बाहर आकर तो ये स्मॉग ही बहुत ज़्यादा हुई हुई थी। और इसकी वजह से देखें सब बच्चे बड़े सब बीमार हो रहे हैं, बार बार फ्लू हो रहा है, बार बार गला ख़राब हो रहा है। तो बस अल्लाह करे ये मौसम जल्दी से गुज़र जाए, या फिर कहते हैं कि बारिश हो जाती है तो ये स्मोक ख़त्म हो जाती है। तो बस अल्लाह से यही दुआ है कि जल्द अज जल्द बारिश हो जाए और फिर मौसम ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। चलें जी, आ जाते हैं अपने व्लॉग की तरफ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हम हेल्पर के बगैर कैसे घर के कामों को आसान तरीके से मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि देखें हर घर में तो हेल्पर नहीं होती ना। ख़ुद मेरे पास भी हेल्पर नहीं है, मैं अपने घर के काम खुद ही करती हूँ। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं क्लीनिंग की तरफ कि क्लीनिंग को हम किस तरह मैनेज करेंगे अगर हमारे पास हेल्पर नहीं है। तो उसके लिए ये है कि देखें, जब अगर घर छोटा है तो उसकी तो आप डेली सफाई आसानी से कर सकते हैं क्योंकि उसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर घर बड़ा है और 2 पोर्शन है तो उसके लिए ये है कि आप डिवाइड कर लें। एक दिन एक पोर्शन की क्लीनिंग कर लें और दूसरे दिन दूसरे पोर्शन की कर लें। और घर बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसमें ज़्यादा रूम्स हैं, तो उसके लिए भी आप डिवाइड कर लें कि आप 2 या 3 रूम्स की एक दिन क्लीनिंग कर लें और इसी तरह 2 या 3 रूम्स की नेक्स्ट डे क्लीनिंग कर लें। और डस्टिंग भी एक दिन करें और एक दिन रहने दें। और अगर आपको ये भी मुश्किल लगता है तो ये ऐसे भी कर सकती हैं कि आप जैसे एक दिन झाड़ू पोछा अच्छे से क्लीन कर दिया और दूसरे दिन आप सिर्फ झाड़ू लगा दें। उससे भी ये है कि इतना ज़्यादा गंदा नहीं होगा घर, और नेक्स्ट डे आप फिर उसी तरह से झाड़ू पोछा कर लें तो उससे भी काफ़ी क्लीन रहेगा घर। और दूसरा ये है कि कुछ ऐसे अपनी छोटी छोटी आदतें बना लें कि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े क्लीनिंग करते हुए। जैसे कि आप सुबह उठें तो आप साथ के साथ अपने ब्लैंकेट वगैरह समेट दें, बेडशीट सेट कर दें। जो साइड टेबल्स पे एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह होते हैं, गिलास रखा हुआ है या जग वगैरह, ये सब उठा लें, रिमोट उठा लें, चार्जर वगैरह है, एसी के रिमोट, टीवी के रिमोट उठाकर अपनी जगह पर रख दें, मोबाइल फ़ोन चार्जर वगैरह उठा दें सब। और साथ ही साइड टेबल क्लीन कर दें। इससे आपका कमरा काफ़ी हद तक साफ़ हो जाएगा और जब आप क्लीनिंग करने लगेंगी तो आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा और मेहनत भी नहीं लगेगी। तो ये आप सुबह ही समेट लें। और सफाई करने का, क्लीनिंग करने का टाइम आप वो देखें कि जिस टाइम बच्चे स्कूल जा चुके हों, क्योंकि बच्चों की मौजूदगी में आप क्लीनिंग अच्छे से नहीं कर सकती, क्योंकि बच्चे बीच बीच में तंग करते रहते हैं, चीज़ें उठा के वापस उसी तरह इधर उधर डाल देते हैं। तो ये मुश्किल होता है कि जब बच्चे स्कूल जा चुके हों आराम से आप पुरसकून होकर ही क्लीनिंग अच्छे से कर सकेंगी और इससे टाइम भी कम लगेगा आपको। और इसी तरह आप ये कर लें कि जैसे गैराज वगैरह है, कार पोर्च है, उसकी डेली क्लीनिंग करने की बजाय 2 दिन बाद कर लें। मैं तो इसी तरह करती हूँ कि मैं गैराज वगैरह को 2 या 3 दिन के बाद अच्छी तरह वॉश कर देती हूँ और वाइपर लगा देती हूँ, तो वो 2 दिन तक आराम से क्लीन ही रहता है, उसकी डेली सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और नेक्स्ट ये है कि कुकिंग के लिए ऐसे क्या तरीके हो सकते हैं जिससे हमारी कुकिंग भी आसान हो जाए और हमें हेल्पर की ज़रूरत ना हो। तो उसके लिए ये है कि जब आप लंच में खाना बनाने आई हैं तो उसी वक्त कुछ अपनी डिनर के खाने की भी तैयारी कर लें साथ साथ ही, क्योंकि किचन में तो आपको उतना ही टाइम लगता है ना जब आप 1 हांडी बनाते हैं या 2 हांडी बनाएं। तो आप यही कर सकते हैं कि या तो ऐसा खाना बनाएं जो कि डिनर में भी यूज़ हो सके, और अगर आप डिनर में कुछ अलग बनाना चाहती हैं तो उसकी कुछ तैयारी आप लंच टाइम में ही बना कर रख लें। जैसे कि लहसुन वगैरह, लहसुन अदरक पीस के रख लें, प्याज वगैरह ब्राउन करके ग्राइंड करनी है वो कर दें। और इसी तरह अगर कुछ और बनाना है चिकन वगैरह तो वो सब वॉश करके फ्रिज में रख दें। इस तरह छोटे छोटे काम आप पहले से ही डिनर के भी करके रख दें, तो इस तरह आपका टाइम भी बच जाएगा जब आप डिनर टाइम में खाना बनाने आएंगी। ये है कि आप कोशिश करें कि लंच टाइम में ही डिनर का भी आप बना कर रख दें, इससे भी आसानी हो जाती है क्योंकि किचन में आप ऑलरेडी काम तो कर ही रही होती हैं ना। तो इससे आपकी काफ़ी टाइम भी सेव हो जाएगा और आप थकेंगी भी नहीं। अच्छा, दूसरा ये है कि हम किचन क्लीनिंग के लिए ये क्या तरीके अपनाएं। तो उसके लिए ये है कि जब आप कुकिंग कर रही होती हैं ना तो उसी में जो यूज़ होने वाले बर्तन हैं उनको साथ साथ ही वॉश करती जाएं,
इस तरह ये होगा कि खाने के बाद के जो बर्तन हैं वो भी इकट्ठे नहीं होंगे, तो आप बस वो सिर्फ वॉश करेंगी। क्योंकि अगर हम खाना बनाने के दौरान जो भी बर्तन यूज़ हो रहे हैं उनको वॉश नहीं करेंगे और फिर बाद में खाना खाने के बर्तन भी बर्तनों का एक ढेर लग जाता है। इससे किचन भी गंदा लगता है और आपको भी काम का बोझ ही लगता है कि इतने ज़्यादा बर्तन है, चलो मैं थोड़ी देर में वॉश कर लूँगी। तो एक थोड़ा इंसान थकावट भी फील करता है। तो इसका यही तरीका है कि जब आप कुकिंग कर रही होती हैं ना, तो साथ साथ ही सारे बर्तन भी उसमें यूज़ होने वाले वॉश करती जाएं और किचन को समेटती जाएं। इससे किचन भी क्लीन रहेगा और आपका काम भी साथ साथ होता रहेगा। और नेक्स्ट ये है कि लॉन्ड्री, जैसे आपको कपड़े वगैरह धोने हैं तो उसकी ये है कि आप अगर वीक में एक दिन कपड़े धोती हैं तो वो मुझे लगता है कि ज़्यादा बर्डन होता है और वो पूरा दिन ही आपका सिर्फ कपड़े वॉश करने में ही गुजर जाता है, या 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं अगर आप एक वीक तक कपड़े वॉश नहीं बीच में करते, तो वो ज़्यादा टाइम भी लगता है और थकावट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसके लिए ये तरीका है कि वीक में 2 बार मशीन लगाएं, तो उससे ये डिवाइड हो जाएगा और आप थकेंगे भी नहीं और टाइम भी आपका कम लगेगा। आप सुबह 7 जैसे आप क्लीनिंग स्टार्ट करती हैं तो 7 में मशीन भी स्टार्ट कर दें और उस तरह जब आप क्लीनिंग कर चुके हैं तो बस वो जो कपड़े हैं वो फिर वॉश करके डाल दें। इस तरह आपका टाइम भी सेफ हो जाएगा और आपको ज़्यादा थकन भी नहीं होगी, क्योंकि कम कपड़े होंगे ना जब आप डिवाइड कर लेंगी। और जब पूरा वीक ही कपड़े जमा करती रहेंगी तो वो भी कपड़ों का एक बहुत ज़्यादा ढेर जमा हो जाता है और जिसको वॉश करने के लिए तकरीबन पूरा दिन ही लग जाता है। तो ये एक मुश्किल काम बन जाता है, तो इसको आप डिवाइड कर लें। और जिन मेरी बहनों के पास ज़ाहिर है फुल ऑटोमेटिक मशीन है तो उनको तो ये भी आसानी हो जाती है कि इतना उनको ये कपड़े धोने में मुश्किल नहीं होती। नेक्स्ट मेरी ये प्रेसिंग के हवाले से है टिप के वो ये है कि देखें, एक ही दिन में आप अपने कपड़े सब प्रेस करके नहीं रख सकती। ये एक बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी काम होगा और फिर इसमें मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, आप थक भी ज़्यादा जाएंगे। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप 2-3 सूट एक दिन प्रेस कर लें, 2-3 नेक्स्ट डे कर लें। इस तरह आप डिवाइड करके करें, हर काम को आप इसी तरह करें आसान तरीके से। अपने ऊपर ज़्यादा बर्डन डालने की ज़रूरत नहीं होती। उससे एक तो आप बिल्कुल काम करने का आपका दिल भी नहीं करता। जब आप बहुत ज़्यादा कपड़े निकाल के रख लेंगी इस्त्री करने के लिए तो उनको देखकर ही इंसान सोचता है कि इसमें तो मेरे बहुत 2-3 घंटे ही चले जाएंगे। तो इसका यही बेहतरीन तरीका है कि आप 2-3 जब भी आपके पास फ्री टाइम है तो आप फ़ौरन बस 2-3 सूट निकालें और अपने प्रेस करके और रख दिए। इसी तरह अपने हस्बैंड के कपड़ों का भी इसी तरह डिवाइड कर लें, जो खुद करती हैं प्रेस, तो वो भी इसी तरह 2-3 सूट आप एडवांस में इस्त्री करके ज़रूर रखें। क्योंकि इसका ये फ़ायदा होता है, अगर हमें अचानक कहीं जाना पड़ जाता है तो हमें मुश्किल नहीं होती कि लाइट नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें कहीं जाना है और लाइट भी नहीं है, तो कपड़े हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होते हैं प्रेस किए हुए, तो आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। और इसी तरह यह है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें कहीं जाना होता है, कहीं खाने पे जाना है या किसी के घर जाना है और हमें कुकिंग का काम नहीं है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि उस दिन हम अपने ये प्रेसिंग का काम कंप्लीट कर लें, क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम बच जाता है ना, क्योंकि कुकिंग तो हमने करनी नहीं है। तो वो सारा टाइम आप इस तरह सेव कर सकती हैं और इससे ये होगा कि आप का ये टाइम भी यूटिलाइज़ हो जाएगा। और मैं उन बहनों के लिए ये कहूँगी कि जिनके बच्चे छोटे हैं, स्कूल गोइंग नहीं है अभी और बहुत छोटे बच्चे हैं, वो अपने घर के काम उनके लिए करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ज़ाहिर है कुकिंग भी करनी है, बच्चों को भी देखना है, तो घर के काम मुश्किल हो जाते हैं। तो उनको मैं यही सिर्फ कहूँगी कि वो ना बच्चों की आदत इस तरह बना लें कि उनका ना टाइम सेट कर लें उनके सोने का, कि जब वो जिस टाइम आपको काम करना हो उस टाइम बच्चों को सुला दें और फिर आप पुरसकून होकर घर के काम कर सकती हैं। आपको परेशानी भी नहीं होगी, बच्चों को भी नहीं देखना होगा। तो छोटे बच्चों की जो मदर्स हैं उनको ये चाहिए कि वो बच्चों के ना सोने जागने और खाने पीने की टाइमिंग सेट कर लें और उनको टाइम पे सुला दें, और जो जिस टाइम बच्चे सो चुके हैं उस टाइम अपने घर के ये काम समेटने की कोशिश करें। और इसी तरह बच्चों के खाने पीने की भी टाइमिंग सेट कर लें, क्योंकि ज़्यादातर वही बच्चे चिड़चिड़े होते हैं जो कि खाना वगैरह ठीक से नहीं खाते
और जिनके बच्चे बड़े हैं उन्हें ये चाहिए कि अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही आदत डालें कि वो अपना सामान, अपनी चीज़ें एक जगह पर ही रखेंगे और फिर यूज़ करके वापस आप उसी तरह अपनी जगह पर रखेंगे। इससे भी आपका काफ़ी हद तक बर्डन कम हो जाता है। जब बच्चे अपने स्कूल बैग, स्कूल शूज़, यूनिफ़ॉर्म वगैरह अपनी जगह पर ही उठाकर यूज़ करते हैं और वापस रखते हैं, तो इससे काफ़ी हद तक आपकी काम का बर्डन कम हो जाता है। तो ये एक अच्छी आदत है। आप बच्चों को ये शुरू से ही इन चीज़ों का आप उनको आदत डालें, ट्रेन करें और इसी तरह उनको ये भी समझाएं कि आपने खेलने के बाद अपने टॉयज़ उसी तरह समेट कर वापस रखने हैं। इससे आपका काम का बर्डन भी कम हो जाएगा और आपको घर भी नीट एंड क्लीन लगेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि घर के कामों को कभी भी बोझ ना समझें, बल्कि ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स होते हैं। देखें, अगर माशाल्लाह हमारे फैमिली मेम्बर ज़्यादा हैं तो तभी हमें कपड़े वगैरह ज़्यादा वॉश करने पड़ रहे हैं ना। फैमिली मेम्बर्स माशाल्लाह मौजूद हैं तो आपको ज़्यादा कपड़े वॉश करने पड़ रहे हैं। आपके घर में राशन है तो आप कुकिंग कर रही हैं ना, और इसी तरह आपके घर में बच्चे हैं तो वो घर गंदा कर रहे हैं जो आपको क्लीन करना पड़ रहा है। तो आप इन चीज़ों को भी देखा करें, बजाय इसके कि हर वक्त घर के काम के रोते रहें और फिर हम ज़ाहिर है फिर ख़ुद भी परेशान रहते हैं और फिर वो थकावट का भी शिकार हो जाते हैं कि बोझ हमें लगता है घर के काम करना। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अच्छे कमेंट किया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और बस दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।